दोस्तों प्रश्नावली है 7.1 जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जानेंगे। यदि बिंदु ए के निर्देशांक ब्रैकेट के अंदर लिखा है -5,7 ब्रैकेट बंद है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से बना लेना हो ग्राफ पर अक्ष। तो ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश है और ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। तो अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो जैसे पहले जो मानते हैं जैसे -5 लिखा है तो वो होगा x का, फिर होगा y का। पहले x आता है फिर y आता है। उसी प्रकार से लिखा है 5,7 तो पहले 5 होगा। 5 कैसा होगा -5। तो इसमें देखिए x यहाँ पर ये प्लस का होता है और यहाँ की साइड ये माइनस का होता है। तो -5 देखिए यहाँ पर है और इसकी सीध से हम यहाँ पर देखेंगे और कहाँ तक देखेंगे 7 तक है। प्लस का 7 है यानी y जो है प्लस का है। तो जो यहाँ पर 7 है, ये जो 7 है यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7। अब ये प्लस के 7 और यहाँ की हम लोग साइड देखेंगे इसकी बराबर में। तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा, ये बिंदु प्राप्त होगा कौन सा -5,7 प्लस का 7 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और ये जो -5 है ये यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश ये सेकंड में है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा सेकंड में। देखिए सेकंड है, ये सेकंड में जो बिंदु बना है द्वितीय चतुर्थांश। तो इसी प्रकार से करना है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि बिंदु P के निर्देशांक ब्रैकेट के अंदर लिखा है +3 -9 हो तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। चलिए इसे भी बताता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से हमने बना लिया 9, ये माइनस का हो जाएगा और क्योंकि y जो है यहाँ पर नीचे माइनस में देते हैं y डैश, यहाँ पर y ये यहाँ पर होगा प्लस में। तो हमें आप चाहें तो इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस की, लेकिन अभी हमें ये ज्ञात करना है तो माइनस का लिख लिया हमने। अब जो पहला है वो प्लस का 3 है। प्लस का 3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x, ये x वाली अक्ष है, ये x वाली अक्ष है, ये y वाली अक्ष है। तो ये हो जाएगा y डैश। x देखिए प्लस का 3 है तो प्लस का x देखिए ये हो जाएगा प्लस का 3, फिर है माइनस का 9 तो माइनस का 9 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा बिंदु बनेगा कौन सा 3, -9। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? फोर्थ वाले चतुर्थांश में है। इस चतुर्थांश को हम फोर्थ वाला चतुर्थांश कहते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। तो फोर्थ वाले चतुर्थांश में है ये। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। ये भी इसी प्रकार से है। कर्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो इसको भी आपको इसी प्रकार से करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसानी से हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है। y अक्ष पर स्थित किस बिंदु का भुज क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए आप लोग y बराबर 0। अगर x का पूछा है तो x बराबर 0। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है 5 क्वेश्चन, उस बिंदु की कोटि क्या होगी। कोटि यानी y, जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूलाज में बताया था, जो x अक्ष पर स्थित है। जब x अक्ष पर स्थित होगा तो y हो जाएगा 0। और 4 क्वेश्चन में कह रहा था y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है तो x हो जाएगा 0। 4 क्वेश्चन का ये हो जाएगा, 5 क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो हमें निर्देशांक इसका होगा x निर्देशांक हो जाएगा इसका, x क्या हो जाएगा निर्देशांक और 0 हो जाएगा क्योंकि y अक्ष पर तो स्थित है तो x हो जाएगा 0। तो x निर्देशांक 0, ये हो जाएगा 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है। क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो, उसे क्या कहते हैं, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है। देखिए जैसे कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है ये दोनों पर स्थित है, इसको क्या बोलेंगे 0,0। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 क्वेश्चन हो जाएगा 0,7।
0। नंबर 8 है निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूरियां वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखा है 0,0 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3,4। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दूरी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दूरी सूत्र होता है, ये होता है दूरी सूत्र। तो इसी के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है 0,0 और कितना लिखा है 3,4। तो x1 इसे मान लेते हैं, इसे माना, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, रूट लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग देखिए x1 कितना दिया है 0, ब्रैकेट लगाया, माइनस का साइन। अब देखिए x2 देखिए कितना है 3, फिर स्क्वायर, प्लस का साइन। इसी प्रकार y1 देखिए कितना है, यहाँ पर दिया है y1 0, ब्रैकेट लगाया, 0 आ गया, माइनस का साइन। y2 देखिए 4 दिया है, तो 4 स्क्वायर। इसी प्रकार अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा, और ये रूट इसी प्रकार लगाएंगे, और ये स्क्वायर लगेगा, प्लस। पहले हमें स्क्वायर का नहीं करना है, पहले हमें माइनस का करना है, ब्रैकेट के अंदर का। अब इसी प्रकार यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4 स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब हमें इनको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 5। 25 का स्क्वायर 5 होता है, तो इसमें रूट नहीं लगेगा। 25 का स्क्वायर है ना, इसलिए रूट नहीं लगेगा, केवल आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ गया आंसर। तो यहाँ पर हमें साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखना होगा, मात्रक या इकाई लिखना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको भी उसी प्रकार करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सूत्र लिख लेना होगा। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या होता है ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें x1 जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, x1 यहाँ पर y1, फिर होता है x2 यहाँ पर y2। x1 कितना दिया है माइनस का 2, लिख देते हैं माइनस का 2। यहाँ पर ये रूट लगाए तो रूट लगा देते हैं इस प्रकार, ये ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगा देते हैं हम। x1 देखिए माइनस का 2, ये माइनस का साइन है, इसको इसी प्रकार लगाया। फिर x2, तो x2 देखिए कितना है 3 लिख दिया, प्लस का है 3 लिख दिया, प्लस का साइन, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। फिर देखेंगे y1 देखिए क्या है 6, माइनस का साइन, देखिए माइनस का साइन। फिर y2 देखिए माइनस का 6 है, y2 है माइनस का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का, फिर स्क्वायर लग जाएगा, और ये 6 स्क्वायर लग जाएगा। अब माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर कर दीजिए प्लस कर दीजिए, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आया, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो गया, और माइनस का साइन आया साथ ही साथ, स्क्वायर लग गया, प्लस ये रूट अभी लगा है। 6 12 स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, प्लस इसका 12 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 144, तो ये रूट लग जाएगा। 25 और 144 को जोड़ दो, तो आ गया रूट के अंदर 169। ठीक है, ये किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो आ गया 13 मात्रक, या लिखिए इकाई, ये हो जाएगा आंसर। रूट नहीं लगेगा, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है 9,0 तथा दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 0,9। तो अब इसी को इस प्रकार कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं मान, रूट लगाते हैं। सबसे पहले रूट लगाने के बाद हम लिखते हैं
ये ब्रैकेट में लिखा है x1 देखिए कितना दिया है प्लस का 9, और ये जो माइनस का साइन है इसको इसी प्रकार लगाया। अब देखेंगे x2 देखिए कितना दिया है 0 दिया। अब माइनस कर देते हैं। अभी हमें ये वाला नहीं करना है, अभी इसको कैलकुलेशन नहीं करनी है, अभी हमें ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी है उसको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यहाँ भी होगा 9 9 81। अब 81 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 262। अब 262 आ गया है। अब देखेंगे इसका वर्गमूल क्या होता है। इसको इस प्रकार लिख दीजिए 9 और रूट के अंदर 2, और यहाँ पर वो लिख देंगे मात्रक या इकाई, ये हो जाएगा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र। इसे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें a दिया है, b दिया है, यहाँ पर माइनस का b और कॉमा a दिया है। इसे भी चलिए इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर लिखेंगे x1, देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो हम इसको लिख लेते हैं x1 देखिए a माना हमने तो a लिख लिया, माइनस x2, तो x2 देखिए माइनस का साइन तो पहले इसे लगाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर x2 माइनस का b है, तो माइनस का b है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का b का स्क्वायर, प्लस y1 देखिए क्या है यहाँ पर b, माइनस का साइन इसी प्रकार। अब देखिए y2 देखिए a है तो हमने a लिख लिया, स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें प्लस करेंगे तो प्लस तो होगा नहीं क्योंकि अचर पद है इसमें हम फॉर्मूला लग रहा है तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर, ये वाला भी हम इसको कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये जो प्लस का साइन है इसको इसी प्रकार लगाया। इसमें भी लगाते हैं फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का 2ab लिखा है, यहाँ पर है माइनस का 2ab, तो काट दीजिए। अब केवल क्या बचा है, a स्क्वायर बचा है और यहाँ भी बचा है एक स्क्वायर, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर रूट में जोड़ देते हैं, यहाँ पर रूट लगाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का साइन, इसको भी जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब इसमें देखिए कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो 2 हमने कॉमन निकाला। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर को जोड़ लिया तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस, फिर हमने b स्क्वायर को जोड़ लिया तो हो गया 2b स्क्वायर। फिर हमने इसमें कॉमन निकाल लिया तो 2 इसमें कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी इसी प्रकार से करना है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसी में इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, और ये तो बता ही दिया है मैंने, जैसे ये करना है इसी प्रकार से ये भी करना है, और ये जो माइनस का है ये भी इसी प्रकार से है। यानी सेम 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन को सेम प्रोसेस से करना है, सेम तरीके से करना है, फॉर्मूला भी उसमें सेम लगेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। बिंदुओं दिए हुए हैं 0,0 और एक ब्रैकेट में लगा है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं x1, यहाँ पर लिख लेते हैं y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2। फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है बगली में, तो लिखेंगे x1। सबसे पहले रूट लगाएंगे, यहाँ पर रूट लगाया और यहाँ पर लिखा स्मॉल d बराबर x1 ब्रैकेट x1 देखिए कितना दिया है, 0 दिया है तो हमने 0 लगाया, माइनस का साइन। फिर देखेंगे x2 कितना है 36, फिर स्क्वायर लगा देंगे ब्रैकेट लगाने के बाद, प्लस का साइन। फिर आया y1 देखिए 0 है, माइनस y2 15 है, फिर स्क्वायर लगा दिया।
अब ये रूट इसी प्रकार लगाया, d बराबर माइनस कर देंगे तो 36 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 15 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, d अब इसका 36 का स्क्वायर कर देते हैं तो 36 गुणे 36 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, रूट लगाया, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 1521 आ गया। अब हमें ऐसी संख्या देखना है कि जो इसका वर्गमूल हो, तो इसका वर्गमूल होता है, रूट तभी हटेगा जब इसका वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल होता है 39 इसका वर्गमूल होता है, तो अब रूट हट गया है तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर लिखेंगे मात्रक, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिया है, पहला बिंदु 1,5, दूसरा बिंदु दिया है 2,3 और तीसरा दिया है -2,-11 संरेखी हैं। इस क्वेश्चन में 3 बिंदु दिए हैं तो हम 2 बिंदु लेंगे, पहले ये लेते हैं, ये लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहता है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 प्लस y ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 फिर होल स्क्वायर। अब इसमें लिख लेते हैं हम, x1 इसे लिख लिया, y1 इसे लिख लिया, x2 इसे लिख लिया, y2 इसे लिख लिया। x1 कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख लेते हैं। फिर माइनस का साइन इसी प्रकार, x2 देखिए कितना है 2, तो 2 लिख लिया। फिर प्लस का साइन, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। y1 देखिए कितना है 5 है तो 5 लिख लिया, माइनस का साइन, फिर है y2, तो y2 कितना दिया है 3 दिया है तो हमने 3 लिख लिया, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। माइनस कर देते हैं तो 2 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर लग जाएगा। प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ये स्क्वायर लग जाएगा और ये रूट भी लग जाएगा साथ में। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और ये रूट लगा दिया। अब इसमें प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। अब लेते हैं, अभी हमने ये और ये बिंदु को लिया था, अब लेते हैं ये और इसे, तो इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2। तो चलिए फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो चलिए मान रख देते हैं। रूट के अंदर x1, सबसे पहले देखते हैं x1 कितना दिया है 2, माइनस x2 माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर प्लस y1 देखिए कितना दिया 3, y1 देखिए कितना दिया 3। फिर देखेंगे y2, देखिए y2 कितना दिया है माइनस का 11, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 11 और स्क्वायर लग जाएगा। तो चलिए अब इसको प्लस कर देते हैं, 2 को प्लस किया 4 हो गया, ये हो गया स्क्वायर प्लस 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। इनको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 216, यहाँ लिख देंगे मात्रक। अब करते हैं, अब हमने क्या निकाला, पहले इसका निकाला तो कितना आया 5 आया, फिर हमने इसका और इसका निकाला तो कितना आया 216 आया। अब हम निकालते हैं इसका और इसका। ये क्रिया देखिए किस प्रकार से चल रही है, ये जो चल रहा है इस प्रकार से चल रहा है, जैसे हमने इसको माना ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु ये हो गया और सी बिंदु ये हो गया। पहले हमने इसका किया, फिर इसका बी सी का, फिर सी ए का, इस प्रकार से चल रही है ये क्रिया। तो पहले हमने किया इसका और इसका, तो ये आ गया 5 मात्रक, फिर हमने इसका और इसका किया तो आ गया 216। अब करते हैं -2, माइनस का 11, फिर इसका करते हैं 1,5, फॉर्मूला तो लगा ही हुआ है। अब हम इसमें मान रख देते हैं, देखेंगे माइनस का 2
माइनस का यानी x1 इसको लिखा है, x2 इसे लिखा है। तो x1 देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 2, फिर माइनस का साइन आता है फॉर्मूला में, तो माइनस का साइन लगाया, फिर आता है x2, तो x2 कितना माना हमने 1 स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस का 11, माइनस का साइन इसी प्रकार, फिर आता है y2 5 दिया है, 5 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, रूट इसी प्रकार लगाया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा 3 स्क्वायर प्लस, इसको भी प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा 16 हो गया स्क्वायर, रूट लगाया इसी प्रकार, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, 9 हो गया प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे 256, इनको प्लस कर देते हैं, आ जाएगा 265, कितना आ गया 265 मात्रक। अब हमने मात्रक लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में से देखिए सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है कैलकुलेशन करने पर, तो सबसे बड़ी जो संख्या आई है वो आई है 265, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 265 बराबर बाकी जो बची हुई हैं उन दोनों को प्लस करेंगे, 216 प्लस 5, अगर इन दोनों का प्लस करते हैं तो कितना होगा, 16 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, 200 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसका अगर हम प्लस करते हैं तो अगर 265 हो जाता है, यहाँ पर अगर हम प्लस करते तो 265 हो जाता, तो ये कैसा होता, संरेख हो जाता। अभी यहाँ पर कितना होगा, इन दोनों का प्लस किया तो 221 हो रहा है और 265 नहीं हो रहा है, यानी इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे अतः यह बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है।